तो राजा दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। तो वो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? तो वो कहते हैं आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मैं जितने चाहे उतने संतानों की रचना कर सकता हूँ। महाराज ब्रह्मा जी सोचते हैं, क्योंकि उस समय सृष्टि का निर्माण कार्य चल रहा था, सोचते हैं ये वरदान उनकी सहायता करेगा। तो कहते हैं तथास्तु। अब महाराज उसके बाद राजा दक्ष जो है वो 10,000 पुत्रों की रचना कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि देखो आप पहले वन में जाकर के तपस्या करो, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। कहते हैं ठीक है। अब महाराज 10,000 पुत्र जाते हैं वन की तरफ। तब नारद जी उन्हें देखते हैं, सोचते इतने सारे पुत्र कहाँ जा रहे हैं। तो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं कि राजा दक्ष ने हमें भेजा है, हमारी रचना करी है और हमसे कहा है कि पहले हम वन में जाकर तपस्या करें, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। नारद जी सोच रहे हैं ऐसा क्यों कहा? कि देखिए महाराज, यदि आपके पास सोने के आभूषण है, सोने की वस्तु है, तो क्या आप पीतल की लेना पसंद करोगे? नहीं करोगे। ऐसे नारद जी सोच रहे हैं कि वन में तपस्या करना जो है वो सोने के समान है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पीतल के समान है। नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, यदि उसका उत्तर दे दिया तो आपको जो करना है करना, पर यदि इसका उत्तर नहीं दिया तो केवल वन में जाकर के तपस्या करना। ठीक है। तो नारद जी पूछते हैं मेरा प्रश्न ये है कि पृथ्वी कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है? महाराज सारे पुत्र सोच में पड़ गए हैं, कोई उत्तर नहीं दे पाता है। फिर नारद जी उन्हें बताते हैं देखिए पृथ्वी जो है वो गोल है, जहां देखोगे वहीं उसका आपको शुभारंभ दिखेगा, वहीं से वो शुरू है, और जहां देखोगे वहीं पर उसका अंत दिखाई देगा। तो पुत्रों से कहते हैं कि आप वन में रह करके ही तपस्या कीजिए। अब महाराज ये बात राजा दक्ष को पता चलती है, सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से रचना कर देता हूँ। तब वो 1,000 पुत्रों की फिर से रचना कर देते हैं। वो उनसे वही कहते हैं जो पहले कहा था कि आप वन में जाकर तपस्या कीजिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। फिर नारद जी आते हैं, फिर वही सब घटनाक्रम होता है, फिर वही प्रश्न पूछा जाता है जो पुत्र उत्तर नहीं दे पाते हैं। नारद जी उनसे भी कहते हैं कि वन में जाकर के तपस्या कीजिए। फिर राजा दक्ष को पता चलता है, पर इस बार राजा दक्ष को क्रोध आ गया है। कहते एक बार ठीक है, पर यदि कोई बार बार वही करता है तो क्रोध आ जाता है। तो राजा दक्ष नारद जी को श्राप देते थे। कहते आप कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते हो और आपका पूरा जन्म भटकते भटकते बीतेगा। नारद जी कहते हैं श्राप तो दे दिया, पर एक बार जानने की कोशिश करी कि क्यों मैंने ये करा है। राजा दक्ष कहते हैं क्यों करा है? नारद जी कहते हैं आपने करीब 11,000 पुत्रों की रचना तो कर दी, अरे पर अभी षष्ठी का निर्माण कार्य चल रहा है, हुआ नहीं है। तो आपने सोचा कि इतनी कन्याएं कहां से लाएंगे, उनका विवाह कैसे कराएंगे। तब राजा दक्ष को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर राजा दक्ष 60,000 कन्याओं की रचना कर देते हैं। उसके बाद नारद जी से वो क्षमा मांगते हैं। तो महाराज इस तरह से राजा दक्ष जो हैं वो षष्ठी के निर्माण कार्य में अपना योगदान देते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा ठीक 12 बजे से आरंभ होगी। कृपया कर समय का विशेष ध्यान रखें। तो दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे।